अच्छा भाई बच्चों, अब जो हमारा सेकंड लेक्चर जो है वो है हमारा वेरिएबल्स के ऊपर, डेटा टाइप्स के ऊपर और सिंटेक्स के ऊपर। ठीक है। डेटा टाइप क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, और हम वेरिएबल्स को किस तरह यूज कर सकते हैं, डेटा टाइप्स को किस तरह यूज कर सकते हैं, ये सब। ठीक है। वेरिएबल्स अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमने बस एक वेरिएबल पढ़ा था, इंट को यूज किया था हमने, डेटा टाइप थी इंटीजर। ठीक है। तो इंटीजर थी हमारी डेटा टाइप। इंटीजर का मतलब कोई भी वैल्यू जो इंटीजर वैल्यू में 1, 2, 100 कुछ भी जिसमें डेसिमल नहीं है वो इंटीजर है। ठीक है। और उसको हम उसकी डेटा टाइप को लिखते कैसे हैं, आई एन टी इंट। ठीक है। जब भी हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं उससे पहले हम उसकी डेटा टाइप लिखेंगे। अगर इंट है, इंटीजर है तो इंट लिखेंगे। अब इंटीजर में एज, कॉस्ट, सैलरी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। नंबर ऑफ पीपल, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैंने एसटीडीज लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यूज कर रहा हूँ या मेरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू आएगी। अच्छा, एक सेकंड में वैल्यू भी खुद ही से डाल देता हूँ। 50 कर दिया मैंने। ठीक है। 50 में अगर मेरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू आएगी डेसिमल में, और डेसिमल है 0 से लेके 7 डिजिट तक। ठीक है। डेसिमल के बाद 7 डिजिट है मैक्सिमम, तो मैं यूज करूंगा फ्लोट। ठीक है। मैं यूज करूंगा फ्लोट। और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है। तो मैं पाई लिख दिया मैंने, तो 3.142। अच्छा, अगर 7 से ज्यादा है मेरे पास, पॉइंट के बाद 7 से ज्यादा डिजिट है मेरे पास, तो मैं फिर लिखूंगा डबल। डबल यूज करूंगा मैं। ठीक है। तो इसमें मैं क्या डाल सकता हूँ, ऐसा में वैसे जरूरत नहीं पड़ती बेसिक लेवल पे, लेकिन ये बस एक इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप है इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। तो डबल पे हम डाल देते हैं, क्या डाल सकते हैं, चलो पाई की एक्चुअल वैल्यू। ठीक है। पाई की लॉन्ग वैल्यू, मैं लिख देता हूँ पाई लॉन्ग। और अब मुझे याद है नहीं, तो 3.142 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये जाता है 14 वैल्यू तक। ठीक है। तो कितनी लिखी मैंने, 1 2 3 4 5 6, मैंने 15 लिख दिए। मैंने इसको दो कम जोड़ दिया। ठीक है। 14 डेसिमल के बाद 14 डिजिट्स। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास बिल्कुल बेसिक बेसिक थे। ठीक है। अच्छा, अब एक होता है चार। चार के अंदर हम डालते हैं कैरेक्टर। ये बेसिकली कैरेक्टर की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है चार। और इसमें मैंने डाल दिया, फर्स्ट करो 4A, या बल्कि नहीं, FL कर दो। FL का मतलब फर्स्ट लेटर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स A। ठीक है। सॉरी, चार में इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं आता, सिंगल जो वो होता है, मेरे पास कोटेशन होता है, उसके अंदर मैंने डाल दिया A। ठीक है। तो ये आ गया चार। अब मेरे नाम का फर्स्ट लेटर आर है तो मैं आर डाल दूंगा, या फिर चार के अंदर एक चीज और आ सकती है, सिंबल। ठीक है। मैंने सिंबल डाल दिया डॉलर का। ठीक है। एक और होता है स्ट्रिंग। ठीक है। अच्छा, चलो अभी स्ट्रिंग थोड़ी देर में बढ़ते हैं। खैर, फिलहाल ये ठीक है। अब हम आते हैं सी आउट। सबसे पहले मैं बारी बारी सारे प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है। एंडल, एंडल मैं क्यों लिख रहा हूँ बार बार, ताकि हमारी लाइन चेंज होते रहे और हमें पता लगते रहे कि भाई नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हुई है। अच्छा, एक चीज जो कोई किसी भी लैंग्वेज में आप कोड कर रहे हो, एक चीज जो अपने लिए और दूसरे के लिए, दूसरे की आसानी और अपनी आसानी के लिए आप ध्यान में रखते हो, या आप जिस काम को करते हो वो है, जो भी आप अपना वेरिएबल बना रहे हो उसका जो भी नाम रख रहे हो आप, वो
रिलेटेबल होना चाहिए। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेव करने थे तो मैंने NOSTD से रख दिया शॉर्ट फॉर्म में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पाई की वैल्यू थी, मैंने पाई लिख दिया। पाई की लंबी वैल्यू थी, मैंने पाई लॉन्ग लिख दिया। ठीक है, FL का क्या मतलब है, फर्स्ट लेटर। अगर ये समझ नहीं आ रहा, मैं इसको फर्स्ट लेटर लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सिंबल का मतलब कोई भी सिंबल। ठीक है, तो जो भी चीज आप रख रहे हो, जो भी वेरिएबल है, किसी भी चीज से रिलेटेड वेरिएबल है, उसका नाम रिलेटेबल रखो। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसकी जगह तुमने ए रख दिया, या बी रख दिया, सी रख दिया, डी। अब फर्ज करो तुम्हारा 100 लाइनों का कोड है, तुमने शुरू की 6 लाइनों में 6 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, उसका नाम है ABCDEFG। ठीक है, या जितने, हाँ। तो अब जब तुम 98 99 लाइन पे पहुंचोगे और प्रिंट करा रहे होगे, तुम्हें याद थोड़ी रहेगा कौन सा अल्फाबेट तुमने किस चीज से ले रखा था। या चलो याद रह भी गया, मैं बाद में तुम्हारा कोड देख रहा हूँ, या कोई और तुम्हारा कोड दिख रहा है, या तुम खुद देख रहे हो बाद में कोड, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कौन सा अल्फाबेट किस चीज को डिनोट कर रहा है। मुझे तो पता है ABCD लाइन से लिखे हुए हैं, लेकिन है क्या ये चीज, ये नहीं पता होगा तुम्हें। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, FL, हाँ। अच्छा, एक चीज, मैंने यहाँ पे देखो FL लिखा था पहले, उसके बाद मैंने इसका नाम चेंज कर दिया फर्स्ट लेटर पे, तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा फर्स्ट लेटर, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। अच्छा, ठीक है, देखो सारी चीजें लाइन से प्रिंट हुई हैं। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर डाल दूं RAFAY, अब देखो, कैरेक्टर कांस्टेंट टू लॉन्ग फॉर इट्स टाइप। ठीक है, क्या एरर दे रहा है, एरर नहीं दे रहा है, बेसिकली ये वार्निंग दे रहा है। ठीक है, एरर नहीं दे रहा, वार्निंग है। ठीक है, एरर होता तो कोड रन नहीं करता। वार्निंग का मतलब कोड तो रन करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ गलती है इसमें। ठीक है, तो क्या गलती है, कैरेक्टर कांस्टेंट टू लॉन्ग फॉर इट्स टाइप। जो हमारी जो कैरेक्टर कांस्टेंट है, जो कैरेक्टर है हमारा ये चार, इसका कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब एक। ठीक है, ये बहुत लंबा है इसकी टाइप के हिसाब से। अपनी जो टाइप है, चार जो टाइप है डाटा टाइप, उसके हिसाब से बहुत लंबा है, बहुत लेंदी है। और इसने क्या प्रिंट किया, वाई, इसने लास्ट वाला प्रिंट किया। ठीक है, इसलिए हम चार की वाली जो भी वैल्यू रखेंगे, चार वाला जो भी हमारा डाटा टाइप होगा, या जो भी वेरिएबल होगा, उसके अंदर एक अल्फाबेट या एक नंबर या एक सिंबल आ सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं आएगा, और अगर एक से ज्यादा हमने लिख दिया तो वो सिर्फ लास्ट वाला रीड करेगा। अब अगर हमें एक से ज्यादा का काम करना है, तो हम क्या करें। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग। ये एक डाटा टाइप है, स्ट्रिंग भी एक डाटा टाइप है, और मैंने यहाँ लिख दिया नेम। ठीक है, स्ट्रिंग नेम, अच्छा, इज इक्वल टू RAFAY। ठीक है, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू राफे, वो मैंने प्रिंट तो कराया है। सी आउट नेम। ठीक है, तो अब क्या प्रिंट हो गया, पूरा नाम प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मुझे कोई भी नाम या कोई भी चीज या किसी वेरिएबल में डालनी है, लेंदी चीज एक वेरिएबल में डालनी है। ठीक है, पूरा नाम हो गया जैसे, या कोई भी चीज है वो वेरिएबल, एक वेरिएबल में डालनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे स्ट्रिंग डाटा टाइप का वेरिएबल बनाना होगा। ठीक है, अच्छा, कुछ चीजें हम, कुछ फंक्शंस हम देख लेते हैं। ठीक है, सी आउट नेम डॉट, अच्छा, नेम डॉट लेंथ, नाम से पता लग रहा है, लेंथ का मतलब लंबाई, कितना लंबा है। और क्या चीज, नेम, जो नाम है, ये जो वेरिएबल नाम है, वेरिएबल नेम जो है, सॉरी, इसकी लेंथ क्या है, तो कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5, 5 अल्फाबेट है, इसका मतलब लेंथ है 5। तो इसने प्रिंट कर दिया 5। ठीक है, राफे के आगे मैंने एंड एल नहीं किया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट प्रिंट करा दिया, तो इसने 5 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अच्छा, एक चीज और, इसको मैं कर देता हूँ एफ नेम, नहीं सॉरी, ये लास्ट नेम कर दो इसको, और स्ट्रिंग एफ नेम कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू अब्दुल। अब मैं चाह रहा हूँ कि दोनों नेम, दोनों नाम एक साथ आ जाएं। ठीक है, अच्छा,
इसका रीजन क्या है, मैं चाहता तो मैं नेम के अंदर ही पूरा अब्दुल राफे डाल सकता था। तो रीजन ये है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम कोई भी वेबसाइट यूज कर रहे हो, हम कोई भी किसी भी जगह पे अपना नाम डालें, कोई भी गूगल फॉर्म भी इवन हम फिल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर दो अलग अलग, समटाइम्स तीन अलग अलग हमारे पास वो होते हैं, फील्ड होती हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। या हम फेसबुक का अकाउंट बना रहे हैं, हम इंस्टा का अकाउंट बना रहे हैं, हर जगह होता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। तो इसलिए अच्छा, अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है, फेसबुक की बात कर लें फिलहाल। तो मैं फेसबुक का अकाउंट बना रहा हूँ, उसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों आ रहे होते हैं। मिडिल नेम ऑप्शनल होता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंपलसरी होता है, मैंने डाल दिया फर्स्ट और लास्ट। जब मैं अपनी प्रोफाइल में जाऊंगा वो दोनों एक साथ प्रिंट हुए होते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ लिखे आ रहे होते हैं, अब्दुल राफे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट नेम अब्दुल, लास्ट नेम राफे, पूरा एक साथ आ रहा होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास मतलब ये दो अलग अलग वेरिएबल में डाल दिया, एक वेरिएबल और मैं बना देता हूँ नेम का, सी आउट फुल नेम, ठीक है। यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ फुल नेम। अच्छा, फुल नेम है क्या, सी आउट फुल नेम इज इक्वल्स टू एफ नेम प्लस एल नेम, ठीक है। प्लस का मतलब क्या होता है, बेसिकली प्लस का मतलब होता है ये कॉनकैट कर रहा है, कॉनकैटिनेट कर रहा है इन दोनों वेरिएबल्स को, ठीक है। कॉनकैटिनेट का मतलब ऐड कर रहा है, वो सी आउट लिखा है मैंने, सॉरी। इसको मैं प्रिंट कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये बेसिकली हम कमेंट करने के लिए, कोई भी लाइन जिसे हम मिटाना नहीं चाह रहे लेकिन हम उसको अभी फिलहाल प्रोग्राम में यूज़ भी नहीं करना चाह रहे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। या कोई भी चीज़ मुझे लिखनी है, मैं अपने कोड को डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे फर्स्ट करो यहाँ पे कॉनकैटिनेट, ठीक है, कॉनकैट बेसिकली कॉनकैट टू वेरिएबल्स। तो कौन, ये लिखने के लिए अगर मैं इसको ये हटा के लिखूं, नॉर्मली लिखूं, तो प्रोग्राम क्या समझेगा या कंपाइलर क्या समझेगा, ये कोड का पार्ट है, बट असल में कोड का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा। अच्छा, अब देखो क्या प्रिंट हुआ, अब्दुल राफे विदाउट एनी स्पेस, ठीक है। अगर मुझे इसके बीच में स्पेस डालना है तो मैं क्या करूं, याद है हमने सी आउट जब पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने क्या किया था, जो भी चीज हमें प्रिंट करानी है हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं। अब मुझे स्पेस यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो मैं स्पेस को किस चीज में लिखूंगा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा, ठीक है। दो इन्वर्टेड कॉमास डाले मैंने, बीच में डाल दिया स्पेस। तो अब ये वाली चीज एज इट इज प्रिंट होगी, और एफ नेम की वैल्यू, एल नेम की वैल्यू, ठीक है। एफ नेम की वैल्यू पहले प्रिंट होगी, फिर आपके स्पेस जो हमने डाला इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, फिर एल नेम की वैल्यू प्रिंट क्या होगी, बेसिकली फिलहाल ये फुल नेम के अंदर जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे फुल नेम। तो अब देखते हैं, अब्दुल स्पेस राफे, ठीक है। अच्छा, एक और डाटा टाइप होती है जो फिलहाल हमारे इतने काम नहीं आएगी, बट इसके आगे हमारे काफी काम आएगी, जब हम लूप्स पे जाएंगे, जब हम कंडीशंस पे जाएंगे तब हमारे बहुत काम आएगी, वो है बूल, ठीक है। हमने बूलियन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कह लो, हमने वो तो पढ़ी है ना। तो बूल के अंदर दो किस्म, बाइनरी के अंदर दो चीजें होती है, वन और जीरो, तो बूल के अंदर भी दो चीजें होती है। अगर कोई चीज ट्रू है, ठीक है, तो वो होगी वन, अगर कोई चीज फॉल्स है तो वो होगी जीरो। ये मैं डाटा टाइप मतलब मैं वेरिएबल्स नहीं बना रहा, मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है। कोई चीज ट्रू है तो उसकी वैल्यू होगी वन, कोई चीज फॉल्स है तो उसकी वैल्यू होगी जीरो। ये हम तब यूज करते हैं जब हम, हमें देखना हो, हमें चेक करना हो कि कोई चीज या कोई भी काम हो रहा है या नहीं। और अगर वो हो रहा होगा तो हम फ्लैग लगाने के लिए या चेक लगाने के लिए हम उसकी वैल्यू वन कर देंगे, और जैसी वैल्यू वन हुई इसका मतलब वो काम हो रहा है, और फिर हम जो भी हमारा प्रोग्राम है हम उसे टर्मिनेट कर देते हैं। ये हम वैसे अभी इतना समझने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, बट ये हम इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही, सेकंड लेक्चर हमारा बस वेरिएबल डिक्लेरेशन, और हमने थोड़ा सा फंक्शन पढ़ा, हमने
अच्छा, कुछ कंपाइलर ऐसे होंगे, कुछ लोगों के, कुछ बच्चों के, जिसके अंदर ये चीजें वर्क नहीं कर रही होंगी, स्ट्रिंग वाली चीजें वर्क नहीं कर रही होंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यूज करनी पड़ेगी स्ट्रिंग्स की लाइब्रेरी। ठीक है, स्ट्रिंग की लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी हमें। अच्छा, स्ट्रिंग की लाइब्रेरी क्या होती है? नॉर्मली जो बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे कंपाइलर्स में वो बिल्ट इन होती है, मतलब बिल्ट इन नहीं होती, बट उसको इससे अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ जगहों पे लिखने की जरूरत होती है, कुछ कंपाइलर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्ट्रिंग सॉरी। तो लाइब्रेरी का नाम लिखोगे तो ही इसके फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अच्छा, इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, यही लेंथ का एक फंक्शन हमने देख लिया, कॉनकैट का फंक्शन देख लिया हमने, सब स्ट्रिंग फाइंड करना है हमें वो देख लेते हैं, वो भी होता है इसमें। कोई चीज फाइंड करनी है इसके अंदर से, जैसे मेरा पूरा नाम है अब्दुल राफिया, मुझे इसके अंदर एक चीज फाइंड करनी है, बी और डी कहाँ कहाँ पे साथ आ रहे हैं वो फाइंड करना है, वो भी फंक्शन होता है। बट बिगिनर लेवल पे हमें सिखाया जाता है कि हम हर चीज मैनुअली करें। ठीक है, ताकि लॉजिक बिल्डिंग हमारी अच्छी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी अच्छी हो। खैर, तो फिलहाल यही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।